अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम, आपका आप आसमा हो ना, जो अलीजा के नाम से? नहीं नादिया भाजी, मैं मागुल हूँ। मागुल। जी जी। मिक्स आपस में नाम हो जाते हैं। मैं उसमें चेंज कर देती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, उर्दू में आ गया है। कोई बात नहीं। पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था। मैं आज थोड़ा सा चेंज करने के लिए आले इमरान खोलने लगी हूँ। हर दफ़ा हम अल बकरा खोलते हैं। तो हमने इसमें फेल अल्फाज देखने शुरू किए थे और उसकी हमने ग्रामेटिक एनालिसिस शुरू की थी कि किस तरह से किसी भी लफ्ज़ को देख के हम उसकी ग्रामेटिकली उसको कैसे दिखते हैं। अब वर्ड वही आ गया जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कोई वर्ड्स। सारे फेले मुजारी आ रहे हैं। आप में से भी किसी को कहीं पे भी कोई वर्ड नज़र आए तो आप बता सकते हो किसी भी उसमें। कफरू हमने लास्ट टाइम किया था और वही वर्ड बार बार आ रहा है। अच्छा, एक वर्ड आ गया है हमारे पास। आप में से कोई ऐसा बच्चा था जिसकी पिछली दफा बारी नहीं आई थी? नहीं पता नहीं। जी उस्ताजा पिछली क्लास नहीं मैं ले सकी थी तो मैं आप भी कहे नहीं थे मैं मैं भी थोड़ा नहीं सा थी। जी, ये क्लास को हमारे ना वो। पास वर्ड है कज़्ज़बू। ठीक है, ये ठीक। आले इमरान मैंने खोली है और उसमें से ये वर्ड निकल आया है कज़्ज़बू। ठीक है। हम ग्रामेटिक एनालिसिस देख रहे थे कि किस तरह हमने किसी भी वर्ड को पहचानना है। ठीक है, किस तरह हमने किसी भी लफ्ज़ को देख के बताना है कि वो जो है वो क्या वर्ड है, और उसका तर्जमा किस तरह से किया जाएगा। आतिका, आपका नाम सबसे ऊपर है, आप पहले देखोगे इसमें से क्या चीज़ ऐसी आप पहचान रहे हो। इसमें 5 लेटर्स हैं। ठीक है, रूट वर्ड कितने लेटर्स का होता है? वो 3 लेटर्स का। इसका मतलब है 3 लेटर जो हैं इसमें रूट वर्ड के हैं और बाकी जी जी। सारे जो हैं वो वाव एक्स्ट्रा अलिफ जो हैं। है वो जमा बिल्कुल के ठीक लिए है। है, काफ जाल और बा। कज़बा ये है रूट वर्ड। बिल्कुल, काफ, जाल और बा ये मादा है। और इसके जो है आगे एक्स्ट्रा जो आपको चीज नजर आ रही है वो वाव अलिफ है। वाव अलिफ किस लिए होता है? जी, जमा के लिए, जमा मुज़क्कर। बिल्कुल, जमा मुजक्कर के लिए। ठीक है, हमने कहा वाव अलिफ को देखते ही आपने दो चीजें बतानी है कि जमा मुजक्कर। अच्छा, जमा मुजक्कर के जी साथ साथ हमने कहा था कोई भी जब हम गर्दान देखते हैं उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप कौन जी सा जी। होता है? गायब का। गायब ग्रुप, गायब। बिल्कुल जी। परफेक्ट। और दूसरे नंबर पे फिर वो हाजिर। मोहन्नस वो हाजिर। वो जिन्स तो अलग है, ग्रुप की बात हो रही है।
ग्रुप ओके होता है, ओके। तीन चीजें होती हैं ग्रामेटिक एनालिसिस में, तीन हम्म चीजें होती हैं। सबसे पहले हम्म ऊपर हम अदद लिखते हैं, उसके हम्म बाद जिन्स होता है, और उसके बाद ग्रुप हम्म होता है। तीन चीजें हमने ग्रामेटिक एनालिसिस में बेसिक बतानी होती हैं। सही। पहला अदद आपने गायब। बता दिया जमा, हम्म। जिन्स आपने बता दिया मुजक्कर, और जी तीसरा होता है ग्रुप, जो आपने जी कहा कि पहले हम गैर हाजिर या गायब ग्रुप लेते हैं, उसके जी। बाद दूसरा ग्रुप वो कौन सा है? वो होता है हाजिर का। हाजिर का। यानी कि पहले वो जी। लोग जो कि मौजूद नहीं, फिर सही जो मैं, जिस तरह अब आपके सामने हम सब हैं, ठीक है, सादिया सही है, मागुल सही। है, आसिया है, किरण है, सीमा है, ये सब हाजिर हैं इस वक्त क्लास में, मौजूद हैं। जी जी। अब इनमें से आप किसी बिल्कुल। से भी बात कर सकते हो ना। आप जी मागुल को कह सकते हो मागुल अपना माइक ऑफ कर लें, सादिया जी को कह हम्म। सकते हैं कि आपका माइक खुला है तो आपकी आवाजें आ रही हैं पीछे से, या सही। किरण को कह सकते हो आप बोलो अब। यानी कि जो मौजूद है उन्हीं से बात कर सकते हो ना, जो गैर हाजिर है उनसे तो बिल्कुल। नहीं बात कर सकते। तो नहीं। आप हाजिर, और सबसे आखिर में होता है मैं या जी हम, को क्या कहते जी हैं? जी। मुतकल्लिम। मुतकल्लिम। तो अब इन तीन में से ये कौन सा वर्ड है, वाओ अलिफ किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये गायब। गायब ग्रुप गायब के लिए। जमा। जी। बिल्कुल, बस ये आपने तीन चीजें बतानी है, तो आपका ग्रामेटिक इसकी बेसिक एनालिसिस हो गई। यानी कि आपने पहले लिखा उसका अदद, फिर आपने जी। जिन्स बताई, और आखिर में ग्रुप बताया। तो आपकी बेसिक सही। ग्रामेटिक एनालिसिस हो जाती है। क्लियर है? यानी कि आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल। जमा, मुजक्कर, जी गायब, और इस पूरे को जी कहते हैं सीगा। क्या कहते जी। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। सीगा। बिल्कुल सीगा। सीगा। ये टर्म मैं आपको अगर आए तो आपको पता हो ना कि ये इससे क्या मतलब है। अगर मैं आपसे किसी लफ्ज का पूछूंगी सीगा बताओ, तो उसमें आपने ये तीन चीजें बतानी होती हैं: क्वांटिटी, सही। जेंडर, और ग्रुप। ग्रुप। जी ठीक हो गया? तो इस तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं ये इसका सीगा है। कुल सीगे कितने होते हैं? 12। आपने देखा था गायब में कितने वर्ड्स होते हैं, गायब ग्रुप में? 6 6। 6। हाजिर में कितने होते हैं? इसमें भी 6। तो 12 तो यही हो गए। जी। फिर मुतकल्लम 15। में कितने होते हैं? हम्म। 3। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो जी गए? जी। 15। 15 सीगे होते हैं। ठीक है, जी 15 सीगे। माजी में भी मुजारे में भी 15 15 सीगे होते हैं। अब सही। उनमें से, अब 15 सीगों में से एक ये सीगा हो गया। अब हमने सीखा ऐसे था, हमने मैं तरीका सिखाती हूँ। अल्लाह ताला ने आपके हाथ पे खाने कितने बनाए हैं? तस्बीह पढ़ते हो ना अपने हाथों पे? जी 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 जी। कितने 15। खाने बनाए हैं? 15 ही है। 15 ही हैं। जी। तो अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने आपको ये अपनी गदान पढ़ने के लिए भी ये खाने दिए हैं। सही। बिल्कुल सही। ठीक है। जी अब पहली दो जी उंगलियों को आप सेपरेट करो, लेडी फिंगर और जी। रिंग जी फिंगर। ये गायब सही ग्रुप है। जी अगली दो सही। जी गायब। फिंगर्स अलहदा कर लो, ये हाजिर ग्रुप है। और छोटू सा मेरा सही। जी अंगूठा है, वो मुतकल्लम है। मुतकल्लिम लास्ट में में बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। कलम। आई समझ? जी बिल्कुल आ अब इन गया। सारी उंगलियों छः का जो छः टॉप के खाने हैं वो वाहिद हैं, पांचों। पांचों। सही जी दरमियाना जो है नंबर 2 हो गया, पहला हो गया नंबर 1, वाहिद हो गए खाने। सही फिर वन जी प्लस सही। वन बीच वाले क्या हो गए? वो मोनस। तस्निया मोनस। हो गए, हम्म। ड्यूअल। दस। अच्छा। जी और तीसरे नंबर के जो सारे आखिरी जो सबसे हथेली के साथ वाले खाने हैं, वो सब क्या हो गए? जमा हो गए। जमा हो जमा गए। जमा जी जी जी। ठीक हो गया। पहली उंगली वाहिद तस्नीया और आपकी जमा। मुजक्कर की, मुजक्कर। हम्म लेडी फिंगर मोन्नस की, हम्म। फिर मुजक्कर बड़ी उंगली, फिर हम्म। मुअन्नस, और फिर आ गया सही। मुतकल्लम, जिसमें दोनों चीजें एक जैसी बिल्कुल होती हैं, इकट्ठी होती हैं। बिल्कुल 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 सही। अगर हम इसके ऊपर हम्म। पढ़ना शुरू करेंगे ना, कभी कोई वर्ड मिस नहीं होगा। अब आपको पता है
कि दूसरी उंगली है तो इसमें अब कोई मुन्नस का ही लेटर आना चाहिए, मुजक्कर नहीं आ सकता। हम्म तीसरी उंगली पे है तो मुजक्कर का वर्ड होना चाहिए। अब वाओ अलिफ किस उंगली पे आएगा, पहली पे कि दूसरी पे? दूसरी पे। वाओ। अभी ये जो वर्ड लिखा है कज़्ज़बू, इसके एंड पे वाओ अलिफ है ना। जी। जी जी जी। अगर हम ये एक दफा सीख लें ना, तो आप एकदम इसको देख के हाथ को ग्रामेटिक एनालिसिस कर सकते हो। कर सको। सही। अब आपको पता है वाओ अलिफ जो है गायब ग्रुप है, दैट मीन आपने पहली उंगली पकड़ ली। जी। उसका जमा का वर्ड है तो उसका आखिरी खाना पकड़ लिया। हम्म। जी जी। तो जी आपने बता दिया सही। जमा, और पहला उंगली को किसकी है, मुजक्कर, और पहली दो मुजक्कर की। उंगलियां किस ग्रुप की हैं, गायब। जमा मुजक्कर गायब। गायब। सही। आई समझ? अब उसी के बिल्कुल आ अकॉर्डिंग गई। आपने इसका तर्जमा कर देना है। काफ जाल बे, ये इसका मादा है, इसका मतलब क्या होता है? जी। इस वर्ड रूट वर्ड का मतलब क्या है, काफ जाल बे? कज़बा मतलब झुटलाया या इनकार किया। नहीं, इनकार नहीं होता, झूठ झूठ होता है। झूठ झूठ। 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 ठीक सही। है। अब इसका ठीक। झूठ झूठ इसका मीनिंग है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ रूट वर्ड का मीनिंग कर रहे हैं ना। हम्म अच्छा, हम्म अब हम इसका अगर तर्जमा करते हैं। अब आपको पता है कि ये, अब यहां तक आपने सीगा देख लिया, ठीक है, वो ढूंढ लिया आपने। अब आपने ये बताना है कि ये सही। माजी है कि मुजारे है। आतिका, ये माजी माजी माजी। साहबा। क्या क्या निशानी है, मुजारे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें या नून या ये चीजें नहीं है। अलामत मुजारे स्टार्ट नहीं में है, ठीक है, अलामत अलामत मुजारे की मुजारे। कोई निशानी नहीं है। ये तान हमने जी सीखा था, या था हमजा नून। जी अगर शुरू में जी जी होता जी जी। तो हम इसको मुजारे बनाते। अब क्योंकि नहीं है तो फिर माजी है। सही। आसान सी बात है ना। अगर ये तान है बिल्कुल। तो मुजारे, अगर ये तान नहीं है तो माजी। तो अब ये आपको पता सही। चल गया कि ये फेले माजी है। ये भी आपको सही। एनालिसिस में पता चल गया। हम्म अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि इसका तर्जमा कैसे करेंगे हम। मैंने ये सिखाया पिछली क्लास में, आप नहीं थे, और भी जो बच्चा नहीं था वो भी सुन ले गौर से। हर फेल, ये आपके जो पूरे 15 उंगलियों 5 उंगलियों के 15 खाने हैं ना, हर उस वर्ड के अंदर, हर सीगे के अंदर एक फाइल भी होता है। अगर ये सब जी फेल जी। है तो फेल हो सकता है बगैर फाइल के? आखिर कोई तो नहीं। काम करने वाला होगा तो वो फेल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितने भी फेल वर्ड्स हैं, जो 15 वर्ड आपके इन खानों में लिखे हुए हैं, इनके बीच में एक हम्म फाइल भी छुप के बैठा हुआ है, जो कि सही। प्रोनाउन की शक्ल में, जमीर की शक्ल में होता है। सही। बिल्कुल। जी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आपके पास जब आ गया ना सीगा जमा मुजक्कर गायब, तो गायब ग्रुप का कौन से 6 वर्ड्स हैं, उसका जमा मुजक्कर का कौन सा वर्ड है, इसका मतलब है वही इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है। हम्म। गर्दान याद है प्रोनाउन की? जी जी। क्या है? शैतान में या यानी नहीं नहीं, ये तान का तो वर्ड ही नहीं है ना, ये तो माजी का वर्ड है। प्रोनाउन। सही। प्रोनाउंस की हमने गर्दान सीखी हुई है, पिछली दफा भी बताई थी। कौन से को सुनाएगा, किसको याद है? जी किरण, आप वो सुनाओ। वाली हु हुमा हुमा हुन। वाली। हुन हुमा हुन्ना। हुआ, पहली है हुआ। हुआ। फिर है इसकी हुआ। मुअन्नस है हिया। या। मुजक्कर है हुआ, ये दोनों वाहिद हो गए। फिर दोनों की सेम होती है हुमा, वाह मुजक्कर की भी मुअन्नस की। और उसके जी। बाद मैंने कहा था इस है के आगे जब मैं मीम लिख दूंगी तो मुजक्कर की जमा बन जाएगी। हम। जी। जी। और इसी है के और आगे नून जब मैं नून निस्वां नून लिख लिख दूंगी दूंगी। तो मुअन्नस की जमा जी। बन जाएगी। मुअन्नस की जमा बन जाएगी सही। हुन्ना। सही। हुन्ना। अब ये आपके पास 5 6 वर्ड्स हैं। हुमा हुमा 2 दफा आता है, ठीक है। जी तो अब जी। इनमें से आप बताओ, अब ये गायब के 5 शक्लें 6 शक्लें हैं, ठीक है।
अब आपके पास सीगा कौन सा है? गायब ग्रुप का। अब इसका मतलब है इन छह सही। में से कोई एक होगा जो इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, जिसने झूठ बोला है। अब इन छह प्रोनाउन में से कौन सा झूठ बोल रहा है? हु अदद और जिन्स प्लूरल। देखो हु क्या प्लूरल। है। हु हम मुजक्कर के लिए उस होगा ना। जमा मुजक्कर है ना आपके पास, जमा मुजक्कर। तो उसके इक्विवेलेंट आपने ढूंढना है। हम। जमा मुजक्कर। होम। हुम। इसके अंदर हुम। होम फाइल है। होम जी। फाइल छुप के बैठी हुई है। ठीक है। हुम। बिल्कुल इन सारों सही। में से कौन सी फाइल होम। है आपके पास? होम फाइल। होम होम। हम। जो भी उसके अंदर आपके पास सिगा आया है ना, जमा मुजक्कर, तो उसी के इक्विवेलेंट जो है वो अंदर फाइल होती है। काम करने वाला जो होता है वो उसी के बराबर होता है। यानी कि आपने अपने वर्ड्स में से वो वाला फाइल वर्ड ढूंढना होता है जो जमा मुजक्कर गायब का है। तो इसका मतलब है एक फेल है कज्जबू, और उसके अंदर फाइल जो है वो कौन है? हुम। प्लूरल, होम उन्होंने होम। झूठ बोला जमा। या उन्होंने झुठलाया, तो जो उन्हों है वो मतलब फाइल है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि आप कहोगे उस- माजी में बात करनी है ना, झुटलाया जी। उन सब ने। उन सब ने। यानी कि फाइल जो है, मैंने कहा था फाइल के साथ ने लगता है, हम्म। और मफूल के साथ मैंने कहा था का की के लगता है। सही। का की के, और फाइल के साथ ने लगता है। तो झुटलाया माजी हो गया, झुटलाया पास में जाके आपने झूठ, झूठ से बना झुटलाया। और फाइल कौन है इसके अंदर? वाव अलिफ इसका बेसिकली फाइल है, क्योंकि वाव वाव अलिफ से ही हमने ढूंढा है ना। तो जी। सदा फाइल के हुम। साथ लगता है ने, जी। और मफूल के साथ। ओके, ठीक हो गया। आप कहते हो ना अहमद ने खाया, किरण ने हम्म। बोला, आसिया ने हम्म। पढ़ा। तो एक्शन करने वाले के साथ क्या लगता है? ने। ने जी। नहीं। अहमद को मारा, किरण को मफूल। जगाया, फर फरानास को बुलाया। तो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, कोई और जी। कर रहा है, वो हम्म। उसके साथ काकी को लग रहा है, सही। मफूल। वो मफूल होता है। तो जी। सदा वो जो है वो मतलब एक मर्द के लिए, हुमा दो के लिए, जी। और हम जमा के लिए। जमा मुजक्कर के लिए। वाहिद, तस्निया और जमा। ओके। मुजक्कर जमी। और मुअन्नस के लिए हो गया हिया, और या। हुमा हा। सेम रिपीट होगा, और ठीक है। हुन्ना। जी। देखो ना, मुजक्कर जी। का हुन्ना। मीम या मर्द का मीम लग गया, और नून निस्वा। सही। निसा। सही। निसा कहते हैं ना औरत को, निसा का जी। नून लग गया। हुन्ना। और उसी सही। होम के आगे अलिफ लगाने से उसकी तस्निया बन गई। होम के आगे हुमा। हम्म। और मुजक्कर के जो वाहिद है उसके आगे वाओ। और मुअन्नस आपको पता है उर्दू में भी हम कहते हैं चाची, ताई, जी। मामी, हम्म। फूफी। छोटी एक हम्म। लगता है मुअन्नस के लिए। हम्म। क्लियर है? जी। 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 तो अच्छा, एक चीज जो आखिरी रह गई, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी आप लोगों को, नए पिछले वाले बच्चे जो नहीं आए, कि इस पे एक शद्दा पड़ी हुई है। आपने देखा है जाल के ऊपर एक जी। शद्दा पड़ी हुई है। इसकी क्या वजह है? ये शद्दा क्यों आई है? ये मतलब ताकीद के लिए, मीन्स के डिटेल के लिए। जी। नहीं, ताकीद के लिए नहीं कोई होती। अमल, अमल बार बार करने के, बार बार जी। सही। करने के, ताकि। मैंने कहा मुसलसल आपको, अमल ये करने। बताया था कि अगर रूट वर्ड के सेंटर वाला लेटर, ये शर्त है रिपीट। इसकी, जर्रबा। ठीक है। जर्रबा, जी। अल्लमा, जी। और यहां पे क्या है? कज्जबा। इसकी शर्त क्या है कि सेंटर वाला लेटर पे जब भी शद्दा होगी, इसका मतलब होता है कि वो जो काम है माजी में हो रहा,
वो मुसलसल हो रहा है, बार बार हो रहा है, और मुबालगे के साथ हो रहा है। शिद्दत या मुबालगा, दो चीजें। काम का बार बार होना, यानी कि वन टाइम एक्शन नहीं है, और काम में शिद्दत या मुबालगे का होना, यानी कि काम का बहुत ज्यादा होना। मुबालगे से क्या मुराद है? काम का बहुत ज्यादा होना। ठीक है। एक मैं थप्पड़ मारती हूँ गुस्से से, मैं एक जोरदार थप्पड़ मारती हूँ, तो क्या उस मारने को मैं जर्राबा कह सकती हूँ? एक थप्पड़ को? जी। नहीं। नहीं। वो आएगा जाराबा। ठीक है। जी जी। जी जी। लेकिन अगर मैं मुसलसल मार रही हूं, कभी थप्पड़, कभी सही। मुक्के, कभी ठुड्डे, तो इसमें शिद्दत भी आ गई, मुबालगा भी आ गया, और काम का मुसलसल होना भी आ गया। अब मैं कहूंगी जी जी। जर्रबा, उसने मारा, जी। या वो उसने हम्म। मुसलसल मारा, सही। या उसने बहुत ज्यादा मारा। हम्म। अब मैं, आप मेरे पास आती हो, सादिया आती है, कहती है मुझे ये चीज सवाल समझ नहीं आ रहा, मैं गेस्ट हूँ, वैसे उसके घर आई हूँ, तो कहेगी जब मुझे सवाल मैथ्स का समझा दें। मैंने उसको समझा दिया, तो क्या मैंने उसको अल्लामा किया? नहीं। लेकिन नहीं। अब मैं नहीं। आप लोगों को एज अ टीचर, एज अ क्लास मुसलसल पढ़ा रही हूँ, कई महीनों से पढ़ा रही हूँ। अल्लमल कुरआन। अब मैं क्या कहूंगी? जी अल्लमल कुरआन। जी। मुसलसल बार बार कुरान का पढ़ाना। पढ़ाना, मुसलसल। जी। इल्म सही। देना, तालीम देना। म- तो पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? मौलम। मुअल्लम। लाम पे जी। आ रहा है कि नहीं मुआ- शद्दा? जी मुअल्लम। क्योंकि मुअल्लिम आपको मुसलसल पढ़ा रहे हैं ना। जी। इल्म देने वाला, तालीम देने वाला। जी तो तालीम देने वाले को हम इसलिए मुअल्लिम कहते हैं, क्योंकि वो जी। जी कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रहे बेहतरीन। हैं आपको। जी। ठीक हो गई, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी। बेहतरीन। लेकिन शर्त ये याद रखनी है कि उसका सेंटर के लेटर पे होना लाजमी है। अगर जी। फर्स्ट लेटर पे है या थर्ड लेटर पे है, फिर ये इसका मतलब ये नहीं होगा, फिर वो किसी जी। और सही। वजह से शद्दा होगी। जी। सही। अगला बच्चा आ जाए जी। हैदर, मैं सोचती हूँ पहले से ढूंढ के रखूंगी, लेकिन भूल जाती हूँ वर्ड्स। अच्छा जी। अगला है जी, साजा माजी की हम देखेंगे। अ, जी अभी फिलहाल तो मैं वही देख रही हूँ कि लास्ट टाइम ने माजी की गडान बनाई है ना, इसलिए माजी ओके। करवा रही हूँ। ओके ओके ओके। ये जैसे कफर। ये है वर्रहुम। अच्छा, मैं अगला आपसे लेती हूँ। कफरना। ओके। ओके। अगला आतिका के आयत बाद है नंबर। किरण। बल्कि लास्ट टाइम जो नहीं था वो बताएगा, मागुल आप बताओगे। सफर। जी बाजी। साजा आयत कफरना। नंबर बता दीजिए। अ, बस मैंने लिख दी है कफरना। जी। ओके। जी नादिया बाजी, इसके रूट वर्ड है काफारा। हम्म। कुफर। काफ, जी। फा, रा। जी। आपने अपने का हाथ के ऊपर जाना है, कोशिश करो हाथ पे प्रैक्टिस करो। काफारा जी।
कफारा। जो एडिशनल चीज होती है ना, वो जी बेसिकली उसका फाइल होता है। ऊपर वाओ जी वाली नून। फाइल था, जी। अब यहाँ और क्या यहाँ नून, बचा है? नून जबर ना। अब ये फाइल है। इससे जी आपने पहचानना है कि नून, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, नून किस लिए आता है, कहाँ आता है? जी जी। नून जमा में आता है। पूरा बताओ ना, किस जमा में आता है? जी नून मेरा ख्याल से इसमें मोनस की जमा। मुअन्नस की जमा। तो जी पहले तो आपको डायरेक्ट ही सीगे का दो हिस्से पता चल गए। जी क्या क्या? जी। मोनस की जमा, और ये है सीगा बताओ कौन ना से बेटा, ग्रुप अभी में? मैंने बताया सीगे में तीन चीजें बतानी होती हैं: अदद, जिन्स, जी जी ग्रुप। अदद। जी अदद तो है जमा, हम्म। जिन्स है मोनस, हम्म। और तीसरा तीसरा आपने क्या बताया था? तीसरा ग्रुप जी होता है। ग्रुप। ग्रुप। जी जी ग्रुप है गायब। अ, बिल्कुल, गायब ग्रुप। कैसे पता चला कि गायब ग्रुप है? जी गायब। ना। इसमें गायब ग्रुप की कौन सी निशानी है? जी क्योंकि अ, आपने अ, अटेंड नहीं की, लेकिन मैंने ये बताया था कि गायब ग्रुप में खाली नून होता है, और हाजिर ग्रुप में नून के ऊपर एक शद्दा भी होती है। ये तो ये खाली नून जो है, इस बात की निशानी है कि ये गायब ग्रुप है। मागुल, आपकी जी आवाज गायब हो गई है। गायब। सॉरी मागुल, आवाज आपकी जी गायब हो गई है। इसको किरण आप मुकम्मल करो। अ, जमा, अदद जमा, हम्म। जिन्स मोनस, और ग्रुप गायब ग्रुप। इस बात को सारों ने नोट कर लेना है कि अकेला नून तो गायब है, और अगर हाँ, हाजिर होगा तो उसके नून के ऊपर एक शद्दा भी होगी। ये जो आपने शब्दा। ऊपर पढ़ा ना, हुन्ना, तो इसी तरह से वहां पे आ जाएगा तुन्ना। ते आती है ना गायब सुनना। ग्रुप में, ते का आना जरूरी है। तो वहां पे आ जाएगा तुन्ना, यानी सुनना। कि नून शद्दा वाली होगी। और ये गायब पे शब्दा नहीं होगा। ये नून ये किसके लिए जमा मैम? में शब्द, गायब पे नहीं शब्दा होगा। नून एंड श्रद्धा में, वाली नून। मादे के एंड पे नून जो होता है वो जमा मुअन्नस के लिए आता है। श्रद्धा वाली नून साजा। नहीं नहीं, खाली बस नून जो है वो जमा मुअन्नस के खाली लिए आती नून। है ना। ठीक है। तो ठीक है। अगर खाली नून है, यानी कि जिस तरह ये सिर्फ नून है ना, हम्म। तो ये गायब, गायब की जमा मुअन्नस है। और अगर नून के ऊपर शद्दा होगी, हम्म। तो फिर इसका मतलब है कि ये हाजिर की जमा मुअन्नस है। ओके। हाजिर के लिए वर्ड्स क्या होते हैं? जिस तरह अभी मैंने 6 वर्ड्स ऊपर बताए हैं। त, मुजक्कर के वाहिद के लिए। ती, मुअन्नस के गायब हाजिर के लिए। ठीक है, ये दोनों वाहिद की शक्लें हैं। मुजक्कर को एक दर्जा बुलंदी हासिल है, तो उसके ऊपर जबर। मुअन्नस को एक ती दर्जा मुजक्कर से मुजक्कर। कम अल्लाह ने रखा है, तो वो जेर। इसी तरह सही। ते के बाद मुजक्कर का मीम लगा दें, तुम। और ते के बाद मुअन्नस नून निस्वा, निसा की लगा दें। अब यहां नून शद्दा वाली है, तुन्ना। ऊपर खाली नून थी, क्या वर्ड था? जरब ना, अलम ना, कजब ना, कफर ना। और इसी तुम के आगे मैं अलिफ लगा दूं, जिस तरह हम के आगे अलिफ लगाने से तस्निया बना था, या तुम के आगे अलिफ लगाने से तुमा, तस्नीम। तुमा। ये अब हाजिर की शक्लें हैं। तो अगर हाजिर का वर्ड होगा तो इनमें से कोई तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि ओके। अकेला नून है, शद्दा के बगैर है, तो इसी से पता चला कि ये गायब ग्रुप है।
ठीक है, गायब से ताल्लुक है। सही है। अगर हाजिर की मुअन्नस होती, एक तो हाजिर में ते का आना जरूरी है, आप इन सब में देख रहे हो ते है कि नहीं, त ती तुमा तुमा तुम तुन्ना, हाजिर के लिए हम्म। एंड पे ते का होना जरूरी है। और साथ ही सही। अगर जमा मुअन्नस है तो उसमें एक शद्दा भी होती है नून पे। ये हाजिर के अल्फाज हैं। तो लेकिन क्योंकि ऊपर वाला नून बगैर शद्दा की है, इसका मतलब है वो गायब ग्रुप है। तो सीगा क्या हमने ढूंढ लिया, जमा मुअन्नस गायब। राइट। जी। अब क्या रह गया, आपने रूटवर्ड भी आ गया, इसका तर्जमा कर दो। कफर ना, अ, रूटवर्ड क्या है इसका? कुफर। बिल्कुल, तो यही वर्ड है। उर्दू में जी। भी कुफर ही कहते हैं। कुफर किया हम्म। उन सब ठीक बोल मुन्नस रहे ने, हो। जमा मुन्नस ने, उन सब ने बिल्कुल कुफर ठीक किया, है। उन सब ने। कुफर किया, वैसे हम कहते हैं उन्होंने। ठीक है, हम ऐसे कुरान उन्होंने। के तर्जमे में तो नहीं ना कहते कि जी। उन सब उन सब। मुन्नसों ने। लेकिन कुफर किया उन्होंने। उन्होंने। अब फाइल के उन्होंने। साथ क्या लिखना है आपने, ने। कुफर किया उन्होंने, और आगे ब्रैकेट में डाल दो सब मुअन्नस। ठीक है, ये से अपनी लर्निंग के लिए। वैसे तो ज़ाहिर जब कुरान का तर्जमा हो रहा होता है तो हम ऐसे सब मुअन्नस तो नहीं कहते ना, लेकिन अभी क्योंकि हम सही। सीख रहे हैं उन्होंने। तो हम इस तरह हम्म। से आगे लिख देंगे। वैसे तर्जमा कैसे होगा, उन्होंने कुफर किया, या उन सब ने कुफर किया, उन सब। दोनों तरह लिख सकते हो। हम्म। ठीक है, सही। उन सब ने कुफर किया या उन्होंने कुफर किया। अब उन्हों से पहले आखिर जिक्र तो हुआ होगा ना, कुफार कुफार औरतों का या किसी वाकये का, कफर ना। जिसमें जिक्र जी। चल रहा होगा कि किन औरतों की बात हो रही है। ठीक है। और इसमें भी मुसलसल वाला वो है, शद्दा बिल्कुल, है ऊपर। इसमें भी मुसलसल वाला है। जबरदस्त बात। यानी कि वो एक दफा कुफर नहीं किया, वो करते मुसलसल हैं। इनकार कर जी। रही हैं। कुफर करना भी होता है, इनकार करना भी होता है। ठीक है, इनका। बार बार इनकार कर रहे थे। जी। तो इस तरह से हम इनके तर्जमे को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ओके जी। आगे किसकी बारी है जी? आसिया, आप कर चुके हो? नादियापा मैंने किया नहीं है, लेकिन एक तो मैं लास्ट क्लास में भी नहीं थी, दूसरा अभी मैं रोटी बना रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं अच्छा ना, अच्छा, खाना लगा रही हूँ, चलो तो मैं चलो वो बना अभी लो। बता नहीं सकूंगी। चलो, थैंक यू। लास्ट क्लास की तो बहाना नहीं है, वो तो हम अभी सीख ही रहे हैं ना, मैं आपको सिखा ही रही हूँ। जी जी, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, करने से आता है ना, वैसे हम्म। तो नहीं आता। ऐसे खोलो तो वर्ड सामने इतने आते हैं, और अब एक कोई आ ही नहीं रहा। कुरान में वैसे आप गौर करो तो ज्यादा वही है, अ, मुजारे का ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि वाकयात उस्ताजा, कहानी है एक ना। फलाहा, जी। जैसे कफलहा या फिर तकब्बलहा। जी, ये कर लेते हैं। सही। ये आपने कहाँ से देखा है? ये सूर्य अल इमरान आयत नंबर 37 में। 37। सजा तवल्लु भी है जबरदस्त। एक मिनट जरा, ये बेसिकली अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। ओके। हाँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो ग्रुप होते हैं फेल के। एक होता है जिसमें कुछ हम्म। एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई होती हैं। सही। वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। जिस तरह ये भी जो शद्दा वाला है ना, ये उसी ग्रुप में से है। यानी कि शद्दा का इजाफा जब करो
तो कोई इजाफी मीनिंग दाखिल हो जाता है ना। तो इसमें भी फतकब्बला में भी आप देख रहे हो कि ते एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, शद्दा भी है लेकिन साथ एक ते भी है। सही। अच्छा, ये ले लेते हैं, इसी में आगे आप देखो, कफ़लहा। हाँ, ये मैंने कहा था कफलहा और फतकब्बलहा, इसमें फा ता को निकालें तो मतलब कफलहा बेस्ट। बिल्कुल। आ, जी, फरानाज। और अल्लाह की तरफ से ये शद्दा वाले ही आते जा रहे हैं। जी जी। कफ़लहा। जी, फरानाज आप क्लास में मौजूद हैं जी? सादिया, आप कर लो उसको। हम्म, कफलहा, काफ पे लाम रूट वर्ड है। बिल्कुल ठीक। और अ, अच्छा, कफल, 7 है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तब इसको आप पहले, सबसे लेकिन पहले लफ्ज को तोड़ना होता है ना। इसका मतलब है वो तो तोड़ काफ, लिया। फा और लाम को तोड़ा, उसके बाद किया है आगे। हाँ अलिफ, हाँ। हाँ। हाँ हाँ। क्या, हाल क्या लफ्ज है? हाँ। ल- अभी ऊपर हे की शक्लें हम ये बहुत क्या? सारी पढ़ रहे थे ना। जी वो तो होम, होमा, तो ये पढ़े। वो क्या है, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं उस वक्त से? ये जो ते की शक्लें हैं, हे की शक्लें हैं, हुआ, हो, या, हुमा, हुम, ये सब क्या हैं? इनको हम जमीर कहते ये हैं। जमायर, हाँ जमायर, हाँ जमीर। जमायर। जमायर क्या होते हैं? वो नाम जो किसी नाम की जगह आते हैं। बदले जगाते हैं, ठीक। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, यू, आई, वी, दे, देम, ही, शी। और उर्दू में हम क्या कहते हैं? तुम, मैं, हम, वो। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, जी अब प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको क्या चीज बताई थी, इसको आपने याद रखना है। काफी दफा बता चुकी हूं, लेकिन आपने इस बात को फिर से याद रखना है कि हे की शक्ल जब भी आपको आंख से नजर आएगी, हे जमीर की कोई भी शक्ल लफ्ज में लिखी नजर आएगी, जैसा यहां पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है ना, तो वो हमेशा मफऊल होगा। फाइल लफ्ज में छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आता। अभी हम ढूंढ रहे थे ना, अल्लमा में आपने कहा, अल्लमा और कज्जबा में तो हमने ढूंढा ही नहीं था कि कौन सा है। ऊपर आपने कज्जबू में कहा था हम जमीर है। कौन कह रहा था ये बताएं जी, किसने, किरण आप बताओ। जर्रबा, अल्लमा, कज्जबा, इनमें कौन सी प्रोनाउन है छुपा हुआ? कज़्ज़बा, इन तीनों में जर्रबा, अल्लमा, कज्जबा, ज़रब, इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस क्या होगी? मुज़क्कर, मुज़क्कर है। मुजक्कर है, बिल्कुल ठीक है। और साथ अदद क्या है? और अदद इसमें जमा है। नहीं बेटा,
अगर इसके आगे बराबर। कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो जमा कैसे हो सकता नहीं है? नहीं नहीं, जमा। हाँ जी। जमा के लिए तो नहीं, तस्निया हो, जमा हो, मुअन्नस हो, सबके लिए कुछ एडिड होता है। वाहिद वाहिद है, ये वाहिद वाहिद है ये। मुजक्कर है। वाहिद मुजक्कर है, वाहिद तो मुजक्कर। वाहिद मुजक्कर और ग्रुप कौन सा है? किस उंगली पे आएगा ये, गायब की हाजिर? ये हाजिर। बेटा आगे तो कुछ भी एडिड नहीं है। मैंने कहा था हाजिर की शक्ल हो ही नहीं सकती ते के बगैर। ठीक। ये जो अभी ते की 6 ये शक्लें गायब दिखाई है ना, गायब 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 भी। जी ये आप गौर से देख लो, ये जो 6 शक्लें ते की बताई है ना, पेश। त ती तुमा तुम तुन्ना, जी। इनमें से कोई एक लिखा होगा रूट वर्ड के बाद, फिर वो हाजिर होगा। ठीक। ते के बगैर हाजिर हो ही नहीं ये सकता। गायब। गायब है। बिल्कुल गायब। गायब का वाहिद मुजक्कर। गायब। ठीक है, वाहिद मुजक्कर। वाहिद मुजक्कर गायब है। गायब। जी, तो अभी जो मैं गायब। ऊपर नीचे असूल बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि आंखों से जब, अब इन सब में आपको कोई हुम या हुआ या हिया कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं। नहीं है। तो ये जो होता है ना फाइल, ये हमेशा अंदर छुप के बैठा हुआ होता है। मैं ये लफ्ज शुरू में भी बोला था, ये आंखों से दिख नहीं रहा होता। ठीक है की जो अशकाल है, अगर आपको हे नजर आएगा, जिस तरह यहाँ काफा ला हा नजर आ रहा है ना, जी। तो ये हमेशा मफूल होगा और इसके साथ का की को लगेगा। ठीक है, अब ये हा जो है ये मफऊल है, क्योंकि आंखों से नजर आ रहा है। हा जो उसके अंदर है, मफूल। ये मफऊल है, जिसके साथ का की के ने लगना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा पीछे जो फेल है वो तो बगैर फाइल के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है जो पीछे कफला गुजरा है, कफला, उसमें तो कोई फाइल छुपा हुआ है ना। लफ्ज आपने तोड़ के क्या बनाया था? ये कफ, कफ। कफल। कफला, और ला। फिर आगे अलहदा है हा। हाँ। तो इसका मतलब है आपके पास असल वर्ड है वो कफला है, और इसके अंदर भी कफला। कोई फाइल छुपा हुआ है। इसके और इसका सीगा ढूंढो, क्या बनेगा? ग्रामेटिक एनालिसिस क्या करोगे इसकी? त, तस्निया क्यों हो गई? नहीं बेटा, असल वर्ड क्या है इसमें? हाँ। हा तो है ही हाँ, नहीं। मुन्नस के लिए। हा तो मुन्नस के बेटा लिए। मफूल है, उसका तो इस लफ्ज से ताल्लुक मफूल। ही नहीं। ठीक आपके ठीक। फेल के अंदर फाइल ने आना है। मफूल तो ठीक। एक अलग वर्ड है, वो उससे तुम्हारा लिंक ही नहीं। हर हम्म। फेल के अंदर मैंने कहा था एक फाइल छुपा हुआ होता है। तो हा तो मफूल है, उसको तो तोड़ के मैंने अलहदा कर दिया है, ठीक। एक पास से फेंक दिया उसको। असल वर्ड आपके पास कफला है, तो इस कफला कफला। के अंदर एक फाइल बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ छुप के? अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि कितने हरफ से ये लफ्ज बना है। 3। तो अब इसमें कुछ ऐड हुआ हुआ है? हा को नहीं नहीं। देखना, हा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमने फाइल ढूंढना है, वो तो कफल मफूल है, को। उसको तो हमने तोड़ के एक पास से मार दिया है। कफल कफ, का मतलब उससे मतलब से कफालत हमारा करने कोई वाला, ताल्लुक बंद। नहीं है। ठीक है, मतलब से कोई ताल्लुक नहीं है। बंद सिर्फ इस करना या वर्ड की बात करो कफल लगाना। ठीक। कि इसमें कुछ बंद। आगे ऐड हुआ हुआ है। लाम। लाम तो बेटा रूट वर्ड है ना। तस्निया बनाने के लिए, जमा बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आगे कुछ ऐड होता है। जिस तरह ऊपर आपने नून निस्वा ऐड किया हुआ था, कफर ना, नून जबर ना ऐड हुआ हुआ था कि नहीं? ऊपर जी। कज़बू में वाओ अलिफ ऐड हुआ हुआ है। कोई ना कोई चीज ना मादे के बाद लिखी हुई होती है, वो फाइल होता है। अब इसके आगे कुछ फाइल के लिए कुछ लिखा हुआ है कि रूट वर्ड पे एंड हो रहा है? आपको कुछ हाँ कंफ्यूज लिखा कर नहीं रहा है है। ना? किरण, जी।
आपको हाँ हाँ तो ने कंफ्यूज अभी कर नहीं, दिया है ना। हाँ नहीं हो रहा। कफल, कफल ला जबर है तो ये कितने लेटर्स कफला हैं ये? 3। तो 3 लेटर का मतलब होता है कि आगे कुछ भी एडिड नहीं है, नहीं, सिर्फ 3 हर्फी मादा है। वाहिद वाहिद होगा ये, वाहिद। बिल्कुल, ये जब भी 3 हर्फी मादा हो वो सिर्फ वाहिद मुजक्कर होता है। वाहिद, वाहिद मुजक्कर। बाकी हर वर्ड के आगे आपने कुछ ना कुछ जोड़ना होता है। ठीक है, वाहिद मुजक्कर। वाहिद मुजक्कर। ठीक है, ये है वाहिद मुजक्कर। तो वाहिद मुजक्कर है, तो वाहिद मुजक्कर के लिए कौन सा फिर फाइल हम ढूंढेंगे, कौन सा होता है? उस्ताजा उस्ताजा वाहिद मुजक्कर गायब कहेंगे। जी अभी मैं वहां तक पहुंचाया नहीं है इसको, मैं क्या ओके पहला ओके। इससे ही समझ आ जाए। सही सही। सही सही। जी, वाहिद मुजक्कर के लिए कौन सा के ना हम यूज करेंगे? अभी ये हमने लिखी वाहिद हुई है ना मुजक्कर लिस्ट। के लिए, जी। हुआ, का की या, हुमा, हु- हुमीकुम, कफल हुमा। हुन्ना। इसमें हाँ, से वाहिद मुजक्कर कौन सा है? हुआ। 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 ठीक है, इसका मतलब है इस फेल के अंदर हुआ छुप के बैठा हुआ है। हुआ, ठीक है, फाइल कौन है इसके लेकिन अंदर? हुआ। हुआ हुआ कफल। कफला, इसका क्या तर्जमा हो रहा है? हुआ कफला। हुआ कफल। तो हुआ का क्या तर्जमा है? वो, वो, बिल्कुल ठीक है, वो। मतलब कफल से आपको कोई मुजक्कर के लिए उर्दू होगा का वो। वर्ड इस दिमाग में हाँ, आता है? कफल का काफ fe बंद लाम, करना, इससे कोई कफल। उर्दू का लफ्ज? उसके लिए कफालत। कफल। बिल्कुल, तीन कफल, चार कफील। वर्ड्स हैं। अ, कफील। कफील, कफालत, कफील, कफालत, कफालत, कफालत। ठीक है, और कफालत जी, करना, किसी की कफालत करना, क्या मतलब मतलब होता है कफालत करना? किसी की देखभाल। देख। निगरानी, उसकी निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना। तो जो जो कोई कफील होता है उसके हम क्या करते हैं? उसके सपुर्द कर देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। तो इसका तर्जमा हम क्या करेंगे? कफील भी कह सकते हो, सपुर्द करना। ठीक है, तो कफला, यानी उस्ताजा उसने कफालत की। हम्म, उसने कफालत की। हा, हाँ, उस, उस इसको हम ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं, उस मुजक्कर ने। मुजक्कर, आप मुजक्कर को मैंने ब्रैकेट में लिया, उसने असल में तर्जमे में होगा उसने, लेकिन वो बंदा कफालत। मुजक्कर है क्योंकि वाहिद मुजक्कर है ना हमारे पास। कफला वाहिद मुजक्कर है। उस और मुजक्कर हाँ, ने कफालत की, मैंने कहा था ना। जी, उस एक मुअन्नस की, उस एक मोहम्मद क्योंकि हा जो है ये वाहिद मुअन्नस होता है। की का इसके लिए इसका आएगा। जी, उस एक मुअन्नस की, उस एक मुजक्कर, क्योंकि हा मुजक्कर के लिए, सॉरी, हुआ मुजक्कर के लिए, तो तर्जमा क्या हो रहा है? उस ने, उस मुजक्कर ने कफालत की उस, उस एक मुअन्नस की। बच्चे तो ठीक है, आई समझ आपको? जी अब आई है समझ हाँ कि हाँ हुआ पहले वाले के साथ किया है, और हा जो है वो मुन्नस के लिए है, हाँ, हमें आंखों से नजर आ रहा है ना। आंखों से। और जो भी आंख से हमें लिखा हुआ है की शक्ल कोई भी नजर आएगी कहीं पे भी, तो वो हमेशा मफूल बन के आएगा, वो कभी फाइल नहीं बन सकता। और अगर फाइल नहीं है तो फिर फाइल उस फेल के अंदर है,
उसको भी हमें ढूंढना पड़ेगा। आई समझ? हम्म, तो ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपको समझ में आएंगी चीजें, तर्जमा करना भी आएगा। ठीक है? हम्म, इस बात से परेशान नहीं होना कि आपको करना नहीं आ रहा। समझना, हमने जब जितना ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा समझ आएगी। ठीक सही है। और इसको आपने कोशिश करनी है हाथ के ऊपर, हाथ की उंगलियों को पहले इस गर्दान जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई है उसको याद करो, और इन उंगलियों के ऊपर याद करो, ताकि एकदम से आप हाथ को देखते ही आपको जवाब मिलेगा। इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है कि ये किस उंगली पे आएगा। तो ये जो कफ वाला 3 हरफी जो भी लफ्ज होगा ना, वो आपकी पहली उंगली का पहला खाना है। तो जब पहली उंगली का पहला खाना है तो इसका मतलब है कि वो वाहिद मुजक्कर है, और पहली 2 उंगलियां गायब ग्रुप की हैं, तो वाहिद मुजक्कर गायब है। इसी में आगे देखो, ऐसे टाइम खत्म हो गया, मैं बंद कर रही हूं। इसी में जहां से ये देखा है ना आप लोगों ने, कफलहा, ठीक है, ये जकरिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। ठीक है? उन्होंने हजरत मरियम की कफालत की थी कि नहीं? जी 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 उनका वाकया सही जी है। जी आले इमरान में चल रहा है ना। अब हम्म, इसी में आगे दाखला, फिर आ रहा है वाजदा। 3 हरफी है कि नहीं? बिल्कुल। और जिस लफ्ज के एंड पे जी जबर हो वो मैंने कहा था माजी होता है। माजी जी की जी एंडिंग, माजी जबर पे खत्म होता है। ठीक है? 3 हरफी मादे की सब बात हो रही है। ठीक है? और जी जो मुजारे है वो किस पे एंड होता है? पेश। पेश पे होता है, पेश बिल्कुल, पर। पेश पर। और अमर और नहीं, जिसमें हुक्म दिया जा रहा है, किस पे एंड होता है? साकिन पे, साकिन, जज़म जज़म। जज़म पे। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक हो गया? तो अब यहां पे ये जी तीनों जी। वर्ड जो हैं, एक है दाखला, द खला, एंडिंग किस पे हो रही है? जबर। जी, अब ये तीनों आपके शद्दा के बगैर हैं, है ना? जबर। दाखला, जबर पे 3 हरफी मादा, अलामत जी मुदारे शुरू में आ रही है? नहीं आ रही? तो इसका नहीं मतलब नहीं माजी एंड साकिन पे नहीं भी नहीं नहीं हो रहा। अगर ये अमर या नहीं होता तो एंड पे जी साकिन होता। हम्म ठीक है? अलामत मुजारे भी नहीं है, एंड पे पेश भी नहीं है, इसका मतलब है मुजारे नहीं हो सकता। ठीक है? जी और एंड पे जज्म भी नहीं है, इसका मतलब है अमर और नहीं भी नहीं हो सकता। तो फिर जी ऑटोमेटिकली बिल्कुल चौथा सही। क्या पीछे रह गया? फेले माजी। जी अब ये लफ्ज माजी वाला सही। है, जी इसी में लफ्ज है वाजादा, वाजादा, जी सेम बात इसमें भी, जी जी अलामत मुजारे नहीं। जी 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 और जी एंडिंग जबर पे। ठीक है? ये वजदा, जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी उसी तरह है। और इसी के साथ आगे आ रहा है कालत, खालत। जी अच्छा, अब ये जो हैं दोनों दाखला और वाजादा, आपको किरण मैंने बताया और बाकी सब भी याद रख ले, 3 हरफी मादा जब भी होगा और उसके आगे कुछ भी ऐड जी नहीं, तो आपकी पहली उंगली का पहला खाना है। 3 हरफी मादा, आगे कुछ एडिड नहीं, कुछ भी जी लिखा हुआ नहीं, तो हमेशा मुजक्कर वो वाहिद होगा। वाहिद मुजक्कर वाहिद होगा। मुजक्कर। यानी कि पहली उंगली का पहला खाना, बस ये जी याद रखो, पहली उंगली का पहला खाना। अब पहली उंगली सही। का पहला खाना, टॉप के सारे खाने मैंने कहा वाहिद हैं। पहली उंगली जी हमेशा पहले मुजक्कर पे मुअन्नस की उंगली आती है,
तो इसका मतलब है मुजक्कर भी है। और पहली दो उंगली किस ग्रुप की है? गायब ग्रुप की। गायब। तो ऑटोमेटिकली आपको जवाब आएगा कि नहीं आएगा? कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। जी वाहिद, मुजक्कर, गायब। गायब। जी बिल्कुल ठीक हो गया। दाखला का क्या तर्जमा होगा? अब जो वाहिद मुजक्कर गायब है, इसके अंदर कौन सा फाइल होता है हमेशा? जी वाहिद हु मुजक्कर गायब का फाइल कौन सी जमीर हु होगी? हु उस्ताजा। जी, हु हुआ हुआ कहते हैं, हु नहीं हुआ। कहते, हुआ। हुआ हुआ। ओके। हुआ। हुआ। हाँ हुआ जी ओके। ठीक है, हुआ। जी हम्म। ये अब फाइल है इसके अंदर। उसी तरह हम्म। इनको भी याद रखना है ना, अपने पहले छह। हुआ, जी हुमा हुम, हिया हुमा हुना, इनको भी उंगलियों पे याद रखना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी तो जो हुमा उंगली है हुम। फिर उसका प्रोनाउन भी जी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा। अब क्या तर्जमा होगा? हुआ का मतलब है वो एक मुजक्कर, तो उसने दाखिल दाखला किया, किया। दाखला। या उस एक जी उस मुजक्कर ने एक। दाखिल किया। वाजदा का क्या मतलब होता है? पाना। पाना। उसने पाया। ठीक है। हम्म। जी तो इस पेश तरह आई तो वो क्या आपने बताया था, वो मैं भूल गई जरा। किसका? एंड पे अगर तीन हरफी में जो मादा के पेश आएगा तो वो क्या? नहीं, वो मुजारे का मैंने कहा था कि एंड जो होता है मुजारे वो का। पेश पे होता है। अच्छा, मुजारे का। माजी के एंड पे हमेशा जबर होती है, मुजारे के एंड पे हमेशा पेश होती है। अमर और नहीं के एंड पे हमेशा साकिन या जजम होता है। जज्म अच्छा। जी। इससे हम ओके पहचान लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ तीन हरफी मादे की बात हो रही है, बाकी लेटर्स की जी, बात नहीं हो रही। अब ये तीन हरफी आखिरी में। करके बंद कर रही हूँ, कालत। का। इसको अगर मैं तोड़ूंगी, काला आ गया एक वर्ड तीन हरफी। ठीक है। जी। और इसके आगे क्या एडिड है? ते साकिन। ते साकिन हमने कहाँ ही पढ़ा था? मोनस के लिए साका। किस वाली मोहन्नस के लिए? हम्म। जितने भी ते हैं मैंने आपको कहा था वो सिर्फ वाहिद में आते हैं। हम्म। अकेले ते हमेशा वाहिद में आते हैं। सही। अब ता ती आपने अभी मैंने आपको बताया कि हाजिर में आते हैं, ता ती। अभी पढ़ा जी। ना, हाजिर ग्रुप। त अभी पढ़ा। ती तुमा तुम तुन्ना। अकेला ते, हम्म। त जबर वाला मुजक्कर, ती मुअन्नस, तुम मुजक्कर तुम मुअन्नस। हम्म। तो ते पेश तू होता है मैं के लिए, वो भी अकेला ते। मैं के लिए होता है हम्म। आए। और ते साकिन एक तो अकेला, सबसे कमजोर तरीन दर्जा गायब मुअन्नस के लिए। ठीक है। जी। तो गायब मुअन्नस इसका मतलब है उस मुअन्नस। काला का क्या मतलब है? कहा। कहा। कहते हैं ना काला रसूल अल्लाह, हदीस में कहते हैं कि जी। नहीं? बिल्कुल। काला, कहा, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने कहा। फिर आगे हदीस बयान होती है। जी। तो जी। काला के आगे ते साकिन, ये आपकी सेकंड उंगली के ऊपर आता है ते साकिन। सही। तीन हरफी मादा, वाहिद मुजक्कर, ते साकिन, हम्म। वाहिद मुअन्नस, ते जबर, हाजिर का वाहिद मुजक्कर, ते जेर, हाजिर का वाहिद मुअन्नस, ते पेश, में। ये ऊपर के ये पांच खाने याद करके आने हैं सब पे। आप लोगों ने एक ते लिख लेनी है, और फिर सारा दिन उसको देखते रहना है और याद करना है। पेन से जब बच्चे लिख लेते हैं ना, पेन से कोई सा भी एक वर्ड लिख के, जाराबा, अलामा, नासारा, पहली उंगली पे लिख लो, और उसके आगे कुछ नहीं ऐड करना। बाकी सिर्फ ते लगा देनी है। ते साकिन, त, ती, तू। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ये पहली पहली शक्ल क्या होती है।
नेक्स्ट वीक में हम सेंटर की उंगलियों को लिखेंगे और सारा दिन उसको देखते ठीक रहना है है और याद करते रहना है। सर, जैसे अब आपने बताया ना, दौराबा, दौराबा, दौराबू, फिर हम्म, दौराबत, दौराबता, दौराबना। जी। तो अब यहाँ पे तो इसमें कालत हमने कौन सा आ गया? जरब, जाराबा के बाद जाराबत, जराबत, कौलत। तो कौल, ये कौलत आ गया मुन्नस वाहिद के लिए। जी, वाहिद, अच्छा, तो ये मुअन्नस। 5 कौन सी हमने तैयार करनी है मुद्रा, वो क्लियरली और जरा बता वो मैं दीजिए। आपको ड्रॉ करके भेजती हूँ अभी। सही सही, वाहिद, बहुत शुक्रिया। मुअन्नस, हम्म। गायब, ये इसका सीगा हो ठीक है। गया। ठीक है। हाँ, वाहिद मोहम्मद साहिब, बिल्कुल। और इसका तर्जमा क्या कहेंगे? कहा, एक उस, वाहिद मोहन्नस ने। एक, उस भी कहेंगे ना, गायब के लिए हमने तो कहना है जी ना। जी 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 उस एक जी जी जी। मुअन्नस ने, हम्म। फाइल के साथ लगता है ना ने। जी। उस एक मुअन्नस ने। बस ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह उस्ताज़ा, खुश हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, 1 मिनट। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।